नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष। यार बात करने आए आज टाटा की डील जो अभी देखिए हो चुकी है ऑलरेडी, आपको पता ही होगा। लेकिन इसके बाद इंडिगो ने भी अपनी डील कर दी। ये सारी डील किस तरीके से हुई है और आखिर हम वर्ल्ड में कैसे नंबर वन एविएशन मतलब वर्ल्ड में नंबर वन एरोप्लेन या फिर बोले तो एयरक्राफ्ट की कंपनी बनने वाले हैं। मतलब हमसे ज्यादा अमेरिका ले लीजिए, जापान ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, चाहे रशिया ले लीजिए, जितने भी बड़े बड़े डेवलप्ड नेशन हैं या डेवलपिंग नेशन हमसे ज्यादा ऊपर जो भी हैं, वो उनको हम कैसे पीछे कर देंगे। सबसे ज्यादा जो प्लेन्स होंगे आखिरकार पूरे वर्ल्ड में वो इंडिया में ही उड़ाए जाएंगे और इंडियंस कंपनी ही उड़ाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये ऐसा नहीं कि मतलब वर्ल्ड की दो थर्ड पार्टी कंपनी उड़ा रही, इंडियन कंपनी ही वर्ल्ड में सबसे बड़ी होने वाली एविएशन कंपनी में। और कैसे अभी तो 1000 प्लेन्स ही ऑर्डर हुए, आपने सुना होगा 500 प्लेन, लेकिन 1000 प्लेन्स कैसे ऑर्डर हुए ये सब कुछ बताने वाले हैं। साथ साथ में आगे चल के अगले 5 साल के अंदर हम लोग 2000 और प्लेन ऑर्डर कर देंगे। तो सोचिए ये चीज सुन करके सारी की सारी जो कंपनीज है ना वर्ल्ड की, चाहे अमेरिका ले लीजिए, चाहे इंग्लैंड ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए, सारे के सारे लोग, यहां तक कि रशिया भी सब लोग रिझाने में लगे हुए हैं इंडिया की। आखिरकार भाई साहब आप प्लेन हमसे खरीदिए, इतनी सारी कंपनी एक साथ घुस गई। चलिए सब कुछ जल्दी से डिस्कस करा जाए आपके साथ। उससे पहले यार मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है ना यार, जाकर के साइड में यार एक जो है सब्सक्राइब की बटन है उसको जाकर के दबा दीजिए। अगर आप स्मार्टफोन लैपटॉप किसी में भी देख रहे हो प्लीज दबाइए, शेयर करिए, क्योंकि यार ऐसी ही नॉलेजेबल और बहुत बढ़िया रिसर्च करके आपके सामने हम वीडियो लेकर के आते हैं। एक रिक्वेस्ट है, जाकर के प्लीज अभी दबा दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब आगे डिस्कस किया जाए। सबसे पहली बात तो यार ये देखिए टाटा कंपनी ने आखिर कैसे जो है $100 बिलियन का, आखिरकार $100 बिलियन, ये समझ लीजिए इतने ज्यादा रुपए हैं, मतलब लगभग 8 लाख करोड़ रुपए। अगर आप इसको अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करने जाओगे तो शायद आपका कैलकुलेटर हाथ खड़े कर दे, क्योंकि आपका कैलकुलेटर भी 12 डिजिट के ऊपर भाई साहब चलता नहीं है, बहुत मैक्सिमम ही होते हैं। आप लैपटॉप में कैलकुलेट करो तो आपको एक बार समझ में जाए, $100 बिलियन को कन्वर्ट करोगे तो 8 लाख करोड़ रुपए को उन्होंने प्लेन ऑर्डर कर दिए हैं ऑलरेडी। बात करिए 2 कंपनी के साथ उन्होंने ऑर्डर किए हैं। सबसे पहली कंपनी जिसका नाम है बोइंग, वो है अमेरिकन कंपनी जिससे 230 प्लेन्स ऑर्डर किए गए, और दूसरी कंपनी है वो है एयरबस जो कि है फ्रांस की कंपनी। हालांकि वो फ्रांस के साथ साथ पूरे यूरोप की कंपनी बोल सकते हो, लेकिन फ्रांस कंपनी के स्टेक उसमें ज्यादा है, जिससे 270 प्लेन्स ऑर्डर किए गए, टोटल 500 प्लेन। और यही नहीं, 30 प्लेन्स और लीज में, मतलब कि अलग से एक रेंट पे भी लेगी टाटा कंपनी। आपको बता देता हूं, अमेरिकन जो बाइडेन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उन्होंने खुद आकर के बोला है कि भाई साहब आपने ये जो प्लेन का ऑर्डर हमको दिया है, इससे हमारे देश में 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी। 1 मिलियन जॉब्स का कन्वर्ट करेगा तो आपको बताया 10 लाख जॉब्स अमेरिका में देने वाला है इंडिया। कितनी बड़ी बात है यार ये। पहले हम लोग जो है जॉब लेने जाते थे, अब हम लोग जॉब देने जा रहे हैं उनको। साथ साथ में जो है इसमें फ्रांस भी खुश हो रहा है, क्योंकि उसके साथ भी यही होगा कि भाई साहब उसके कहीं 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होगी। लेकिन इन सब के बीच में इंग्लैंड भी खुश हो रहा है। इंग्लैंड को खुश होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि भाई साहब क्योंकि वहां जो इंजन जो बनने वाले हैं उसमें से जो 70% जो इंजन है वो रोल्स रॉयल कंपनी आती है, और रोल्स रॉयल कंपनी जो है वो है इंग्लैंड की कंपनी। तो इसीलिए भाई साहब ऋषि सुनक, मतलब सोचिए एक साथ टाटा ने एक डील करी, हमारा इंडिया ने 3 देशों के जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को खुश कर दिया। मतलब इंग्लैंड के जो है ऋषि सुनक, उसके बाद जो है जो बाइडेन। सोचिए यार फ्रांस के जो है, फ्रांस को भी ले लीजिए इसी साथ, क्योंकि फ्रांस से भी 270 प्लेन आकर हम खरीदे। इतनी बड़ी डील तो हो ही रही थी। लेकिन भाई साहब इन्हीं सब बीच के बीच में क्या हुआ, क्योंकि अभी तक ये सब चीजें आपको न्यूज़ पता थी, इन्हीं सब बीच में क्या हुआ कि हमारा जो इंडिगो है वो इंडिया में 55% जो है प्लेन्स को संभालता है। 55% जो प्लेन्स है इंडिया में वो इंडिगो कंपनी द्वारा ही चलाए जाते हैं। अभी टाटा उससे नीचे है। लेकिन इंडिगो ने जब देखा भाई साहब ये सब चीजें चली, तो इंडिगो ने बोलते भाई साहब ऐसी बात नहीं है, आपने तो 500 प्लेन खरीदे, लेकिन हमने भी 500 प्लेन का ऑर्डर दे चुके हैं। ये अभी नहीं, हमने 3-4 साल पहले ही ऑर्डर दे दिया था, जो कि बल्कि अब बिन के तो आने भी वाले हैं। अब सब लोग सोच रहे हैं भाई साहब यार जब टाटा की इतनी बड़ाइयां हो रही थी, सब हो रहा था, तब इंडिगो ने उस समय इंडिगो ने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि भाई साहब सोचा था भाई साहब टाटा की बड़ाई हो जान दो, क्योंकि इंडिगो की जो कंपनी है ना, इंडिगो जो कंपनी है वो ऑलरेडी जो है टर्की जहां पे अभी भूकंप आया था, वहां से उन्होंने अपना जो है कॉम्बिनेशन है दोनों कंपनियों का आपस में। तो टर्की एयरलाइंस के साथ उन्होंने अपने आपको कॉम्बिनेशन करा रखा था। इसके बारे में सोचा था कि पहले, क्योंकि लोग यार टर्की को अपना दुश्मन मानते थे, इसीलिए सोचा था कि भाई हम टर्की बताएंगे तो लोग हमारे विरोधी ना हो जाए, तो इसीलिए उन्होंने उस समय नहीं बताया हुआ था। लेकिन अब उन्होंने सोचा भाई साहब क्योंकि टर्की में इंडिया ने मदद भेजी, तो दोनों आखिरकार दोस्त हो रहे हैं यहाँ पर लगभग। तो उन्होंने फिर घोषित किया भाई साहब हमने भी 500 प्लेन जो है ऑर्डर किए थे, पाइपलाइन में है, मतलब कि वो आने ही वाले हैं, विदिन अ ईयर सारे के सारे प्लेन डिलीवर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूँ,
हमारे जो टाटा की बात बताते हैं, टाटा पहले देखिए अभी तक जो है आउट ऑफ जो कंट्री जो है बहुत ही कम प्लेन्स जाते थे, अब 16 और कंट्रीज उसमें जोड़ दिए गए हैं ऑलरेडी। मतलब अभी तो प्लेन्स आए नहीं, उसके पहले 16 और कंट्रीज जोड़ दिए गए। लेकिन टाटा, इंडिगो ये सब मिलकर के क्या करने वाले हैं अभी तक, क्योंकि यार डोमेस्टिक प्लेन्स ज्यादा चलाते थे, मतलब कि इंडिया के अंदर मतलब ये दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू कोलकाता, ऐसे लोकल प्लेन्स ज्यादा चलते थे जो जितने प्लेन्स यूज होते हैं। लेकिन इस बार पहली बार ऐसे किया जा रहा है जिसमें हम लोग इंटरनेशनल प्लेन्स को ज्यादा खरीदें, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेन्स खरीदने के लिए बड़े प्लेन्स खरीदने पड़ते हैं जिसमें फ्यूल ज्यादा हो, लगभग 16 घंटे की दूरी आराम से पूरी कर सके। ऐसा नहीं कि 3-4 घंटे का उसका फ्यूल खत्म हो जाए, इसीलिए बड़े प्लेन्स खरीदने पड़ते हैं। इसके कारण से टाटा ने और इंडिगो ने मिलकर के बड़े प्लेन्स को खरीदे हैं। इस बार काफी ज्यादा बड़े प्लेन्स का ऑर्डर भी दिया है। लेकिन देखिए इंडिगो और ये सब तो चल ही रहा था भाई साहब, लेकिन इन सब के बीच में आखिरकार हमारे देश में बात हो रही है कि यार हम लोग दूसरे देश को जॉब दे रहे हैं, आखिर ये प्लेन्स हमारे देश में क्यों नहीं बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये ना बनने का रीजन ये हमारे देश में, क्योंकि यार वर्ल्ड में जो प्लेन्स बनाने की जो कंपनी है वो खाली 2 है। मतलब खाली 2 नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 90% मतलब अगर 100 प्लेन एक साल में बनते हैं तो उसमें से 90 प्लेन यही 2 कंपनी में आती है। एक पहली अमेरिकन कंपनी जिसका नाम हमने लिया था एयरबस, और दूसरी है वो फ्रांस की कंपनी जिसका नाम हमने आपको बता दिया है। अमेरिकन कंपनी जिसका नाम है बोइंग और फ्रांस की कंपनी है एयरबस। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी, बोइंग है अमेरिका की और एयरबस है फ्रांस की कंपनी। यही दोनों कंपनी 90% प्लेन्स बनाती हैं पूरे वर्ल्ड के, और 10% में पूरे अलग वर्ल्ड जुड़े हुए हैं। अब बात सबसे बड़ी ये है कि अगर हम अपने देश में प्लेन बनाएंगे भी, अगर अपनी कंपनी खुद की मान लीजिए जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से अगर हम लोग प्लेन्स बनवाने भी लग जाए, डीआरडीओ के हेल्प से सब कुछ करने लग जाए, लेकिन दिक्कत क्या है ना, जब इस प्लेन्स को हम लोग इंटरनेशनली घोषित करेंगे तो जो है कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो है सर्टिफिकेट देती हैं आपको कि आपका प्लेन जो है वर्ल्ड लेवल के हिसाब से बढ़िया है कि नहीं, बढ़िया क्रैश लैंडिंग है कि नहीं, मतलब ऐसा नहीं क्रैश हो जाए, ऐसा मतलब मजबूती होती है, सब कुछ टेस्टिंग होती है। वो टेस्टिंग जो कंपनी है वो यूरोपियन की है या तो अमेरिका की है। अब दिक्कत कहां पे आ जाती है, ये दोनों कंपनियों को जो वर्चस्व है ना उस पे बोइंग और एयरबस का इसमें समझ लीजिए झंडा फहराया जाता है। झंडा फहराने का मतलब ये है कि कोई भी आपके प्लेन में दिक्कत आए, जैसी भी आए, बोइंग में कोई भी दिक्कत आएगी तो वो अपनी कंट्री में ही बन रही तो वैसा वो कोई गलती नहीं। लेकिन अगर कोई अदर कंट्री में अगर कोई प्लेन बनाने में अगर आगे बढ़ रही है तो तुरंत ही उसको दबाने के चक्कर में एयरबस और बोइंग आगे आ जाते हैं और तुरंत ही बोलते हैं भाई साहब रिसर्च कंपनियों से कि भाई साहब ये देखिए ये गलत तरीके से काम कर रहे हैं, तुरंत ही उनको बैन करा देंगे। उसके बाद बहुत सारे सेंशंस लगा देंगे कि आपका प्लेन उड़ ही नहीं सकता वर्ल्ड वाइड। और जैसे ही अमेरिका और यूरोप जैसे ही सेंशन लगाते हैं पूरे वर्ल्ड तुरंत ही और उसके साथ ही जुड़ जाता है, क्योंकि सबको लगता है भाई साहब अमेरिका ने जब सेंशन लगा दिया, अमेरिका ने बोल दिया कि इनके प्लेन अच्छे नहीं है, उसके कारण से कोई भी कंपनी उभर नहीं पाती इन सब चीजों के चक्कर में। अब लेकिन तुरंत ही क्या हुआ, अभी आपने सुना होगा थोड़े दिन पहले जो एरो इंडिया हुआ था। एरो इंडिया में क्या हुआ था, सारे बड़े बड़े देश अपने अपने हथियार बेचने आए थे, खासकर एरो इंडिया में, क्योंकि एयरफोर्स के हथियार ही ज्यादातर बेचे जाते हैं। एयरफोर्स का मतलब कि जो है फाइटर प्लेन्स F-35 जो अमेरिका का है, सुखोई 57 सब कुछ जो सुखोई 57 रशिया का है, सब लोग अपने अपने जो है बड़े बड़े हथियार लाए, अपना शो दिखाने आए। क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा जो शो था, वीडियो आपको देखनी आई बटन में जाकर के देख सकते हो, बहुत बढ़िया जो है शो हुआ। उसके बीच में क्या हुआ कि देखिए जो सुखोई 57 के जो डीलर थे उन्होंने इंडिया से बात करी, भाई साहब उन्होंने थोड़ी देर रुके और उसके बाद उन्होंने इंडिया से बोला कि आप जो ये प्लेन जो बनवा रहे हो एयरबस जो है और बोइंग कंपनी से, अमेरिका और फ्रांस से, उसको क्यों ना आप इंडिया में बनाओ। और जो सुखोई 57 जो कंपनी है जो सुखोई बनाती है वो कह रही है कि भाई साहब हम इसको आपके लिए क्रिएट करके देंगे। लेकिन यार आप लोगों को लग रहा होगा कि आखिरकार जब हम लोगों ने डील कर ली अमेरिका से, उसके बाद अमेरिका और फ्रांस से, उसके बाद भाई साहब ये फ्रांस की कंपनीज क्यों आने लगे हमारे पास। सबसे बड़ा देखिए कारण क्या था, क्योंकि इन्होंने पहले क्या किया था कि देखिए फ्रांस में आखिरकार ये जो कंपनीज आपको लग रहा होगा इतनी ज्यादा बड़ी कैसे होगी, अभी तो एयरबस और जो है खाली बोइंग कंपनी सबसे ज्यादा बड़ी कंपनी थी। आप बोलने लगे कि अब जो है रशिया भी कह रहा है कि भाई साहब हम आपको जो है आपको प्लेन देंगे, आपको आप हमसे प्लेन का ऑर्डर ले लीजिए। सबसे बड़ा कारण आपको बता दें हुआ क्या कि जब यूक्रेन और रशिया की जब आपस में लड़ाई होना शुरू हो गई, उसके बाद अमेरिका ने और यूरोप ने मिलकर के कई सारे सेंसर्स मतलब समझ लीजिए 12,000 के लगभग सेंसर्स जो है फ्रांस के ऊपर लगा दिए कि। और इसी बीच में क्या हुआ, जैसे ही लड़ाई शुरू हुई थी 4-5-6 दिन के अंदर जो, क्योंकि देखिए जो प्लेन है वो ज्यादातर जो है सबके पास जो बोइंग और एयरबस जो कि फ्रांस और अमेरिका की कंपनी है उसी के ही है, तो रशिया में भी उसी के प्लेन सबसे ज्यादा थे। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब बोइंग से जब उन्होंने ऑर्डर दिए कि बोइंग और एयरबस मुझे, क्योंकि देखिए अगर आप कोई भी प्लेन खरीदते हो तो उसमें पार्ट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे आप कोई भी बाइक खरीदते हो तो उसमें सर्विसिंग कराते हो तो कई सारे पार्ट्स की आपको जरूरत पड़ती है। तो उसी कारण से प्लेन में भी वैसे सेम जो है पार्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो पार्ट्स जब खराब होते हैं नए पार्ट्स लगा जाते हैं, तो वो पार्ट्स तो भाई साहब बोइंग कंपनी या फिर एयरबस कंपनी से ही खरीदोगे, क्योंकि जहां से प्लेन लिया वहीं के पार्ट्स आप लोगे। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब बोइंग से बोला कि हमको आपके पार्ट्स चाहिए, एयरबस से बोला, दोनों ने सेंसर्स लगा दिया, दोनों कंपनी ने सेंसर्स लगा दिया पर्सनली रशिया के ऊपर कि आपको हम पार्ट्स ही नहीं देंगे। सोचिए इस तरीके से देखा जाए तो रशिया पूरा दबता चला गया। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने कहा, जो है रशिया के हैं इस समय प्रधानमंत्री, उन्होंने बोला भाई साहब की जो है देखिए अगर हम
फाइटर प्लेन्स बना सकते हैं, अगर हम बड़े बड़े मिसाइल्स बना सकते हैं, तो हम भाई साहब जो है ये जो है पैसेंजर एयरप्लेन्स क्यों नहीं बना सकते, जिसमें डोमेस्टिक एयरप्लेन्स क्यों नहीं बना सकते, जिसमें पब्लिक बैठ करके जाती है वो क्यों? जब इतने बड़े फाइटर प्लेन्स बना सकते हैं तो भाई साहब ये पैसेंजर प्लेन आखिर कितनी बड़ी चीज है? ये तो छोटी चीज है ना, क्योंकि हम लोग इतने बड़े बड़ी चीजें बना रहे हैं। तो उन्होंने बाकी बोला कि जो है हम खुद का पैसेंजर प्लेन बनाएंगे। इसमें हुआ क्या कि देखिए जो है, जो आपने सुखोई सुना है, सुखोई जो है फाइटर प्लेन है, सुखोई अभी तक फाइटर प्लेन ही आपने सुना, क्योंकि इंडिया में भी सुखोई फाइटर प्लेन काफी सारे हैं। सुखोई फाइटर प्लेन 57 भी इंडिया में रशिया बेचने के लिए इस समय कह रहा है। वो कंपनी ऑलरेडी 2008 से पैसेंजर प्लेन बनाती आ रही थी। एक है मिग कंपनी, मिग के भी फाइटर प्लेन आते हैं, जो कि इंडिया में भी उसके फाइटर प्लेन है, आपने सुना होगा। ये मिग हो गई, ये सुखोई हो गई, यहां तक कि कई सारी और भी जो है छोटी छोटी कंपनी जो थी। मिग और सुखोई तो खैर बड़ी कंपनी, लेकिन छोटी छोटी कंपनी जैसे आपको बताते हैं, ये क्या है, टॉप लेफ्ट थी जो है, आईस्यूस्वीन थी बड़ा अजीब टाइप का नाम है। ये सब सारी कंपनी एक साथ मिक्स हो गई और इन कंपनी को नाम रखा गया यूएसी, यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन, जिसके जो है इस समय में जो है सलाइसर उसके जो है वहां पे डायरेक्टर बनाए गए हैं। वो आखिरकार इंडिया आए, जब इंडिया में जो है एरो इंडिया शो चल रहा था एयरफोर्स का, उस समय वो उन्होंने अपने जो है सुखोई और मिग को तो दिखाया कि 57 सुखोई हमसे खरीद लीजिए, जो है 5th जनरेशन का। उन्होंने साथ में बोला कि आप जो ये जो डील कर रहे हो अमेरिका से, आप उनके देश में रोजगार दे रहे हो, 10 लाख 20 लाख 50 लाख रोजगार उनके देश में पैदा कर रहे हो, क्यों ना ये रोजगार आपके देश में पूरा किया जाए। अब भाई साहब बोला कि नरेंद्र मोदी बोला, भाई साहब ये कैसे कर दोगे आप, आखिर हमारे देश में रोजगार कैसे पूरा कर दोगे? उन्होंने बोला फाइटर प्लेन आप हमसे खरीदिए, लेकिन इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होगी, जो फाइटर प्लेन जो बनेंगे, हम आप ही के देश में बनाएंगे। आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL से कहिए कि भाई साहब वो मेरे साथ जो है कॉम्बिनेशन कर ले और साथ में मिलकर फाइटर प्लेन आपके लिए बनाएंगे। यहां तक कि आपको बता दें, सुखोई जो कंपनी है, जो इस समय यूएसी में मिल गई, जो मिग जो कंपनी मिल गई, सुखोई ऑलरेडी जो है 100 पैसेंजर प्लेनों का जो है प्लेन ऑलरेडी 2008 से बना रही है। और आपको बता देता हूं, लगभग ये जो है 100 प्लेन्स जो होते हैं ना, इसका नाम आपको पता है सुखोई सुपर जेट 100, इसका नाम ही रखा गया सुखोई सुपर जेट 100। इन्होंने बोला अभी तो हम 100 प्लेन जो है 100 पैसेंजर का बैठने वाला प्लेन ऑलरेडी हम बना रहे हैं, लेकिन आपको अगर 200 प्लेन या 300 प्लेन पैसेंजर वाला चाहिए, इंटरनेशनल प्लेन चाहिए, वो भी आपके लिए बना देंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी फाइटर प्लेन्स बना रहे हैं। आपको बता देता हूं, एक फाइटर प्लेन बनाना और एक पैसेंजर प्लेन बनाना, फाइटर प्लेन्स को बनाने के लिए बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। वही पैसेंजर प्लेन बनाने के लिए यार देखो, जो कंपनी ऑलरेडी फाइटर प्लेन बना रही है वो पैसेंजर प्लेन तो बना ही लेगी ना। नॉर्मल सी बात है यार, आप जब मतलब बड़ा काम कर लोगे तो छोटे काम, आप अगर आप बाइक बना लोगे तो जो है साइकिल तो बना ही लोगे ना। उस समय वैसा थोड़ा कहोगे मैं बाइक बनाना ही जानता हूं, मेरी कंपनी साइकिल नहीं बना पाएगी। वही चीज होगी यार, जो कंपनी ऑलरेडी फाइटर प्लेन बना रही है वो पैसेंजर प्लेन तो बना ही लेगी। तो वही बात आ गई कि रशिया ने जो है मतलब जो उनके सलाइसर जो है डायरेक्टर थे, उन्होंने इंडिया से बोला कि आप ये जो प्लेन्स के ऑर्डर दे रहे हैं धड़ल्ले से लगातार, उनके देश में रोजगार पूरा करें, क्यों ना ये आप अपने देश में रोजगार लाए। आपके देश में 40-50 लाख लोगों को जब रोजगार मिलेगा तो बहुत बड़ी बात होगी इंडिया के लिए और प्राउड होगा इंडिया का। यही नहीं उन्होंने बोला HAL बोलिए कि HAL मेरे साथ कंबाइन कर ले, हम लोग मिल करके इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। यही नहीं, उन्होंने ये तक प्रस्ताव रख दिया कि इंडिया की अगर कोई प्राइवेट बड़ी कंपनी हमारे साथ कंबाइन करना चाहती है, HAL के जैसे काम करना चाहती है, वो भी हमारे साथ जुड़ सकती है, तो उनके कंपनी के में भी बहुत सारे लोगों को रोजगार और ज्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा और ज्यादा रोजगार बढ़ता जाएगा। और अगले मतलब अभी तो देखिए 500 प्लेन टाटा ने ऑर्डर दिए, इंडिगो के प्लेन तो खैर आने वाले, उसके उन्होंने तो खैर पैसा दे दिया है, लेकिन बोला गया है 2000 से 3000 और प्लेन इंडिया भी खरीदने वाला अगले 5 साल के अंदर। सोचिए ये रोजगार बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है, अगले 15-20 सालों में बहुत सारा रोजगार पैदा हो जाएगा इंडिया के अंदर। अगर इंडिया के अंदर ही जो होगा तो ये चीज सुनने में तो देखिए बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बढ़िया लग रहा है अभी तक सुनने में, लेकिन आपको लग रहा होगा कि यार ये पहले आ जाते। पहले ना आने का कारण यही था कि हुआ क्या कि ये कंपनी कंबाइन आपस में, रीजन ही सबसे बड़ा था कि ये था कि जो है ये जो यूएसी जो कंपनी रशिया की बनी है, इसमें मिग और सुखोई ये दो बड़ी बड़ी कंपनियां कंबाइन होने का सबसे बड़ा रीजन ही यही है, क्योंकि इनको जो है जब एयरबस और बोइंग से इन्होंने अपने पार्ट्स मांगे प्लेन के रशिया ने, तो उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने बल्कि इंडिया से बोला कि भाई साहब आप पार्ट्स खरीद लीजिए जो है बोइंग और एयरबस के, फिर घुमा करके हमको दे दीजिए। तो उस समय इंडिया ने, क्योंकि सैंक्शंस काफी सारे रशिया के ऊपर लगे हुए थे, तो इंडिया ने भी इसमें ज्यादा रुचि रखी नहीं। लेकिन इस सबको देख करके व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भाई साहब जब हम फाइटर प्लेन्स बना सकते तो हम क्यों ना अपने खुद के पैसेंजर प्लेन्स भी खुद के बनाएं। तो इस तरीके से बढ़ते इन्होंने खुद के पैसेंजर प्लेन्स में और ज्यादा बढ़ गया। सारी की सारी जितनी भी कंपनीज है रशिया की प्लेन्स बनाने के जो है मामले में, मतलब फाइटर प्लेन्स हो गए, कुछ भी प्लेन्स हो गए, सारी कंपनी एक साथ मर्ज हो चुकी है और रशिया की बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी, जिसको हम लोग कह रहे हैं यूएसी, यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन। इसी को, और आपको बता दें इसका जो सबसे बड़ा जो हिस्सा है ना वो जो है रशिया गवर्नमेंट का, इसीलिए इसके जो आप डायरेक्टर देखेंगे तो उसमें व्लादिमीर पुतिन ही लिख करके आ रहा है। तो ये आपको बता दें गवर्नमेंट कंपनी ही है रशिया की, एक तरीके से बता दें आपको। इसीलिए जो है मतलब देखिए प्रस्ताव तो बहुत ज्यादा अच्छा है। अब देखना यह है कि आखिरकार इंडिया या फिर नरेंद्र मोदी या फिर जो भी है इसमें अपना रुचि क्या रखते हैं, किस तरीके से इसको आगे बढ़ाते हैं और वाकई में क्या हमारी नेक्स्ट डील होगी। क्योंकि यार नॉर्मल बात है, जब हमारे इंडिया में ही कोई चीज बनेगी रोजगार तो पैदा होगा, प्लस में वो चीज हमें सस्ती भी पड़ेगी, प्लस उस चीज की टेक्नोलॉजी भी हमें मिल
जाएगी। हमें अगर इन फ्यूचर अगर हमें प्लेन्स बनाने होंगे तो बहुत सारी कंपनियों को इसकी टेक्नोलॉजी प्राप्त हो चुकी होगी, तो हमको किसी को पीछे पीछे नहीं दौड़ना पड़ेगा कि यार भाई साहब प्लेन बना दो, प्लेन के बाद उसके पार्ट्स मांगो, पार्ट्स के बाद उनकी सर्विसिंग के लिए भी उन्हीं कंपनी के सर्विसमैन को बुलाओ, सब कुछ देखिए। थर्ड पार्टी से ऊपर निर्भर रहने से अच्छा है कि हम मेक इन इंडिया के तहत अपने देश में सारी चीजें बनाएं और अपने देश को रोजगार प्राप्त कराएं। तो यार मैं अपनी वीडियो यहीं पे यार खत्म करता हूं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है ना, प्लीज जाकर चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर ली, क्योंकि इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं रोजाना। और साथ साथ में वीडियो को जो है सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बढ़िया नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हम रोजाना लाते रहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।